Will AI replace employees in small business? तो सबसे पहले ये समझो कि आपका जो बिजनेस है वो कैसा है। क्या कुछ भी टेक्नोलॉजी कनेक्टेड है तो फर्क पड़ेगा, नहीं है तो नहीं फर्क पड़ेगा। So एक कोई भी स्मॉल बिजनेस कैसे AI का यूज कर सकते हैं आज के टाइम? मोस्ट बिजनेसेस ओनर को अपने बिजनेस संभालना है, ये सब में उनको अपना टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो ये सब चीज के लिए बहुत सारे AI आ चुका है जो लिटरली आपका क्लोनिंग कर लेता है। The next time your AC technician says you need a gas refill, ask one question. It could save you 3,000 rupees instantly. इन पीपल ब्रांडिंग, पहले चलता था कंपनी की ब्रांडिंग, अभी चलता है पीपल ब्रांडिंग। जैसे कि आप शार्क टैंक में देखो, एक दिन पे हम लोग उनको 100 ऊपर लीड ला कर देते हैं। सो क्या ये मैनुअली पॉसिबल है एक आदमी पूरा 100 लीड को मैनेज करने का एक एम्प्लॉय की तरफ से? आप सिंपल टर्म्स में AI बताइए कि लोकल बिजनेस में वो कैसे हेल्प हो। देखिए, मैं एक AI का सिंपल डेफिनेशन बताता हूँ जो कोई भी लोकल बिजनेसेस की ऑनर समझ सके। AI एक ऐसा टेक्नोलॉजी होता है जहाँ पे कोई भी IT कंपनी आपके बिजनेसेस में कुछ सिस्टम्स बनाती है। फॉर एग्जांपल, यदि मुझे किसी से कॉलिंग करता हो या मैं किसी से चैट करता हो, तो वहाँ पे आपका रियल ह्यूमन के बदले में कुछ AI सिस्टम बन जा रहा है। और अभी के टाइम पे वो इतना अच्छा से परफॉर्म करता है कि इन कस्टमर को पता ही नहीं चलता है कि क्या वो रियल आदमी रिप्लाई कर रहा है या AI रिप्लाई कर रहा है। तो ये एक होता है AI का बेसिक मतलब। और AI के अंदर इतने कैपेबिलिटी होता है जो एक आम इंसान के कंपेयर में बहुत अच्छे से डिलीवर कर सकता है विथ एक्चुअली नो गलती। ह्यूमन तो फिर भी बहुत गलती करते हैं, AI गलती नहीं करेगा आपके बिहाफ में। So is AI really important for small businesses? मुझे ये लगता है ना, मतलब ये मैटर नहीं करता है आपका बिजनेसेस स्मॉल है या मीडियम है या लार्ज है। अभी का टाइप पे लिटरली हर बिजनेसेस में AI लग रहा है। यदि आपको अपना ऑपरेशन कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करनी है, कोई भी बिजनेसेस ये चाहता है कि उनका खर्चा कम से कम हो तभी उसके पास ज़्यादा पैसा बच पाएगा, तो उनका ऑपरेशन तो ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, उसके लिए AI लगता है। हमारी जैसे कंपनी क्या करती है, हर बिजनेसेस के साथ डिस्कस करती है, समझते हैं कि उनका करियर सिस्टम कैसा चलता है, फिर एक सॉल्यूशन दिया जाता है कि अच्छा ये सब आप इम्प्लीमेंट करोगे, फिर आपसे ये 5-6 स्टेप जो होता है वो AI सॉल्व कर सकता है। तो आपका डायरेक्ट मैन पावर का कॉस्ट वहाँ पे हट गया। मे बी यू जस्ट रिक्वायर वन वुमेन हु कैन लाइक मॉनिटर द AI सिस्टम, बाकी तो आपका पैसा बच जा रहा है। तो ये चीज़ होती है, मतलब मैटर नहीं करता है। Will AI replace employees in small business? ये क्वेश्चन में मैं हमेशा से देखते आ रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ही मिसकम्युनिकेशन होती है। देखो मेरी बात समझो पहले, यदि आपकी एक छोटी सी IT कंपनी है तब जाके एम्प्लॉय इम्पैक्ट होने वाला है। देखिए, बहुत सारी बिजनेसेस जैसे दुकान है, किराना की दुकान है, या कोई सप्लायर बेच रहा है, या कोई रेस्टोरेंट बिजनेस कर रहा है, उनकी एम्प्लॉय में कैसे फ़र्क होने वाला है? ये वहाँ तो नहीं फ़र्क होने वाला है। तो सबसे पहले ये समझो कि आपका जो बिजनेस है वो कैसा है। क्या कुछ भी टेक्नोलॉजी कनेक्टेड है तो फर्क पड़ेगा, नहीं है तो नहीं फर्क पड़ेगा। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, कैसे एक रिजॉर्ट की जो मार्केटिंग करते हैं उनके लिए हम लोग ऐड चलाते हैं, ऐड चला के अब उनको मिलता है लीड। अब उनका ये एक पर्सन है जो लीड को कॉल करता है, फिर उनको फॉलो अप करता है। एक दिन पे हम लोग उनको 100 ऊपर लीड ला कर देते हैं। सो क्या ये मैनुअली पॉसिबल है एक आदमी पूरा 100 लीड को मैनेज करने का एक एम्प्लॉय की तरफ से? आज कोई 100 कॉल करेगा, उसमें 20 लोग बोलेगा नहीं मेरे को कल बात करो, कोई बोलेगा परसों बात करो, कोई बोलेगा मुझे कोटेशन कल भेजो परसों भेजो। इतना ज़्यादा डाटा हो जाएगा। आप एक महीने का सोचो, लगभग 3000 लोग हो जाएंगे। एक आदमी कैसे मैनेज करेगा? और किसी के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो 5-6 स्टाफ रखेगा मैनेज करने के लिए। मान के चलो कि आप बिल्कुल, आप टाटा बिरला कितने अमीर आदमी, आपने 5-6 स्टाफ रख भी दिया, तो फिर भी आपको एक और मैनेजर रखना पड़ेगा जो वो 5-6 लोग को मैनेज करे। तो AI सिस्टम यहाँ पे एकदम बेस तरीके से जाता है कि पूरा सिस्टम में ये समझना कि क्या क्या काम AI कर सकता है और वो काम AI के ऊपर छोड़ दो। सो ये चीज़ था, अलग अलग डिपार्टमेंट में वैरी करता है कि AI कितना इम्पैक्ट डाल रहा है और कितने मैन पावर को वहाँ पे कम कर सकता है। So एक कोई भी स्मॉल बिजनेस कैसे AI का यूज कर सकते हैं आज के टाइम में? देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि AI का एग्जैक्टली यूज़ कहाँ पे की जा सकती है, फिर मैं आपको बताऊँगा कैसे। देखिए, आज मैं अपने आप को एज ए कस्टमर समझ के चल रहा हूँ। यदि आज के टाइम पे मुझे कुछ भी बाई करनी हो, जनरली मैं 2 चीज़ें करता हूँ। पहला, मैं गूगल जाऊँगा, दूसरा मैं इंस्टाग्राम पे जाऊँगा। दोनों चीज़ के अंदर आप उनका देखते हो ब्रांडिंग कितना अच्छा है, कितने अच्छे अच्छे पोस्ट डालते हैं, कितने अच्छे से वो एक एक चीज़ को समझाते हैं। तो ये होता है एक ब्रांडिंग। जहाँ पे किसी भी कंपनी का ब्रांडिंग अच्छा होगा, उतना ईजी है उनको सेल आउट करना।
वो फिर वो सब नेगोशिएशन पे नहीं है कि मेरा प्रोडक्ट है 500 का, आप ले लो सर 400 में। वो सब हटता है तब आपका ब्रांडिंग अच्छा होता है। दूसरी साइड अभी के टाइम पे 2026 में पीपल आर मोर ओरिएंटेड इन पीपल ब्रांडिंग। पहले चलता था कंपनी की ब्रांडिंग, अभी चलता है पीपल ब्रांडिंग। जैसे कि आप शार्क टैंक में देखो कितने सारे जजेस आते हैं वहां पर। अब वहां पे जजेस क्यों आ रहे हैं, अपना इतना ज्यादा टाइम क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? एग्जाम्पल के लिए पीयूष बंसल है जो लेंसकार्ट का फाउंडर है, तो उनका नाम से ही लेंसकार्ट बहुत बड़ा हो रहा है अभी। पहले वो लेंसकार्ट को ही प्रमोट करते थे, अलग अलग फेसेस को बुलाते थे प्रमोट करने के लिए। अब पीयूष बंसल जी डायरेक्ट आ रहे हैं अपने फेसेस में, खुद ही ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं। सो ये बात को आप मना नहीं कर सकते आज के टाइम पे कि पर्सनल ब्रांडिंग के लीड नहीं है। इससे ये समझ में आता है, लेकिन क्या आपके पास उतने टाइम और स्किल्स है जो आप प्रोफेशनल तरीके से वीडियो शूट कर सकते हैं? आंसर इज सिंपली नो। मोस्ट बिजनेसेस ओनर को अपने बिजनेस संभालना है, ये सब में उनको अपना टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो ये सब चीज़ के लिए बहुत सारी एआई आ चुका है जो लिटरली आपका क्लोनिंग कर लेता है। मतलब आप ही वीडियो बना रहे हैं ऐसा कस्टमर को लगेगा, लेकिन एक्चुअली में आप वो नहीं है। सो लोगों को कितना ईजी हो जाएगा आपसे रिलेट करना, तो वो दुकान पे आना शुरू कर देंगे जस्ट बिकॉज वो आपसे कनेक्टेड हो जा रहे हैं। ये था पहला पार्ट। दूसरा, मुझे ये लगता है कि जितने भी ऑपरेशन होता है उसके लिए भी कुछ एआई सिस्टम बनना चाहिए। सो एक छोटी एग्जांपल से समझते हैं। एक छोटा सा घड़ी का दुकान है, ठीक है। अब वहाँ पे वो लोग अच्छा सा घड़ी बेचता है, जैसे कि ये घड़ी। तो एक जगह वो अपना ब्रांडिंग कर रहा है कि मेरे पास ये घड़ी वो घड़ी, कुछ जेनरल चीज पता है घड़ी में कैसे फैशन चलता नहीं चलता है। तो धीरे धीरे वो अपना एक ब्रांड फेस बना रहा है। दूसरा, उसका एक वेबसाइट है जहाँ पे कस्टमर बोलता है मुझे ऐसा घड़ी चाहिए, कि आपके पास है क्या, या कुछ अपना फोटो अपलोड करता है मुझे ऐसा घड़ी चाहिए, तो वहाँ पे डालेगा और आपका या स्टोर में जितने भी घड़ी है वो चीज़ उनको दिख जाएगा सूटेबल टाइप का, कि अच्छा आप ऐसा घड़ी देख रहे हो, मेरे पास ऐसा कुछ घड़ी है जो आपके लिए सूटेबल हो सकता है। और दूसरी चीज़, जितने भी आपके पास रियल टाइम पे इन्वेंट्री बचा हुआ है वो सब आप अपने कस्टमर को दिखा सकते हैं रियल टाइम पे ही। तो आप कस्टमर को कभी ये नहीं बोलेंगे अच्छा आप मेरे दुकान आओ तब मैं आपको पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। ये सब चीज़ भी आप ऑनलाइन अपने एआई सिस्टम से कनेक्टेड कर सकते हैं। रियल टाइम पे चैटबॉट बना सकते हैं, रियल टाइम पे टेलीकॉलिंग सिस्टम आप कर सकते हैं कस्टमर के साथ। तो आपको यदि अपने बिजनेस को ग्रो करनी है, स्मॉल बिजनेस को यदि मीडियम स्केल लार्ज स्केल पे जानी है, ऑपरेशन एंड ब्रांडिंग शुड बी टेक केयर बाय एआई। सो ये चीज़ कैसे की जा सकती है, ये दो चीज़ पे डिपेंड करेगा। पहला, यदि आपके पास उतना टाइम है, आप खुद ये सब चीज़ें समझिए, सीखिए और अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करिए। नहीं तो आप हमारी जैसी आईटी कंपनी को अप्रोच करिए, वो आपके बिजनेसेस में ये सब चीज़ें अप्लाई करेगा, बिल्कुल ही ना के बराबर कॉस्ट में, जिसका आरओआई 100% ज़्यादा आता है। मतलब लॉन्ग रन पे आप देखोगे 3-4 महीने के अंदर ही देखोगे आपको आरओआई ज़्यादा मिलेगा। सो अगले 5 साल में आपको क्या लगता है कि एआई का रोल क्या रहेगा स्मॉल बिजनेसेस? देखिए, फ्यूचर तो कोई एग्जैक्टली आपको बता नहीं सकता है, लेकिन मुझे क्या लगता है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अभी के टाइम पे मैं कुछ भी सर्च करता हूँ, फिर मैं कहाँ जाता हूँ, जनरली गूगल या गूगल मैप या इंस्टाग्राम पे किसी का ब्रांडिंग अच्छा है मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। ये चीज़ है। बाद में कुछ ऐसा हो जाएगा जहाँ पे कि एक सिंगल टाइप का चैटबॉट बनेगा मेरे हिसाब से। वहाँ पे आप यदि डालते हो मुझे एग्जाम्पल के लिए ऐसा घड़ी चाहिए, देन वो नियर बाई जितने भी स्टोर हैं वहाँ का इन्वेंट्री वो मैनेज करेगा, फोटो देखेगा नहीं देखेगा, आपको बता देगा अच्छा आपको ऐसा घड़ी चाहिए, तो ये दुकान में बाई कर सकते हो। यदि इस घड़ी के बारे में आपको कुछ और समझना है, देन एआई मुझे उसका रेफरेंस लिंक भी दे देगा। देखो ये एक स्टोर है जिसके पास ये घड़ी है, वो घड़ी के बारे में जानने के लिए उसी स्टोर का ऑनर का वीडियो में मुझे मिल जा रहा है। सो यदि अभी के टाइम पे आप धीरे धीरे अपना सोशल प्रेजेंस अच्छा करते हैं, मे बी इन द लॉन्ग रन, लाइक मे बी विद इन 5 years एआई आपको खुद ही ज़्यादा अपलिफ्ट करे, मतलब लोगों को दिखाने के लिए। सिर्फ वो गूगल मैप और गूगल जैसे मैनुअल सर्च को डिपेंडेंट नहीं होने वाला है। सो लेट्स सी ऐसा कुछ बनता है या नहीं बनता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो बड़ा बनने वाला है, एक कॉमन टाइप का बड़ा बनने वाला है, ताकि एंड कस्टमर को सब कुछ सुविधा आसानी से मिल जाए। उसके लिए आप यदि एक बिजनेस ऑनर है, आपको अपना डिजिटल प्रेजेंस काफ़ी अच्छे से करना पड़ेगा, प्लस अपना ऑपरेशन को एटलीस्ट जो काम एक सिंपल तरीके से एआई टेक केयर कर सकता है आपको वो करवाना पड़ेगा। इस डजेंट मैटर कि आपके बिजनेस दिन का 2000 सेल करता है या 2 लाख सेल करता है, कुछ काम को एक्चुअली में छोड़ दो एआई के ऊपर, एटलीस्ट आपका करेंट काम और अच्छा से एआई कर सकता है।